हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 के बारे में। हम इसे बताएंगे कि आप कैसे 8वीं कक्षा में पढ़ाई करते हुए अपने आगे की पढ़ाई के लिए 12,000 रुपये सालाना यानी कि 1,000 रुपये प्रत्येक महीना के हिसाब से आप छात्रवृत्ति सरकार से किस प्रकार से ले सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और देखेंगे कि इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ देख रहे दिया गया शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राज्य सरकार के विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी NMMSS 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। परीक्षा के आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी निम्नवत है। फिर आगे हम इसको देखते हैं। दिया गया राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के राजकीयकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में नामांकित एवं विधिवत रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन देने की जो क्वालिफिकेशन है वो निम्नवत है। आवेदक शैक्षिक सत्र 2020-21 में राज्य के राजकीयकृत या राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय एवं केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय को छोड़कर मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों या मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के छात्र छात्रा आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र छात्रा 55% अंकों के साथ कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा उस पर अंकित कोटि के विद्यालय में कक्षा 8 में नामांकित होकर विधिवत रूप से अध्ययन कर रहे हो आवेदन कर सकेंगे। वहीं आपसे बात करें कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निःशक्त छात्र छात्राओं के लिए उत्तीर्णांक में 5% की छूट मिलेगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के आलोक में वह सभी छात्र छात्रा जो 20-21 में कक्षा 7 से 8 में प्रमोट किए गए हैं वह सभी छात्र छात्रा NMMSS 2022-23 की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं जिनके माता पिता के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं हो। परीक्षा शुल्क की बात करें तो इस परीक्षा के लिए कोई परीक्षा शुल्क दे नहीं है। परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा केंद्र सभी जिला मुख्यालयों में निर्धारित किया जाएगा। वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं का चयन SCERT पटना द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा किया जाएगा। छात्रवृत्ति की संख्या तो संपूर्ण भारतवर्ष में 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित है। कोटा के अनुसार बिहार राज्य का अंश 5,433 है। राज्य के आवंटित कोटा से प्रत्येक जिला का भी कोटा निर्धारित है। आरक्षण इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा। जाति प्रमाण पत्र आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी जैसे अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने नहीं करने की स्थिति में समान श्रेणी का विकल्प चयन किया जाएगा। बाद में आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र आवेदन प्रमाण पत्र के साथ सक्षम पदाधिकारी जैसे अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। माता पिता के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपये तक अनुमान्य है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र माता पिता के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1.5 लाख तक अनुमान अपलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं निःशक्तता प्रमाण पत्र की बात करें तो निःशक्त आवेदकों के लिए निःशक्तता से संबंधित सिविल सर्जन या सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत न्यूनतम 40% निःशक्तता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं हम आगे देखते हैं कि इस परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो यह परीक्षा जो होगा वह
2 कैटेगरी में आयोजित होगा। एक होगा मैट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसमें कि आपको रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल 90 प्रश्न होंगे जो कि 90 नंबर के होंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की बात करें तो इसमें भी आपसे 90 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 90 नंबर के होंगे और इसमें भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका 2 सिटिंग में एग्जाम होगा, जिसमें कि दोनों सेक्शन से आपसे 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पास होने के लिए आपको कम से कम, यदि स्टूडेंट उतना नहीं हो पाता है तो आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा। वहीं हम बात करते हैं आगे परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा इसके बारे में हम आपसे अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें हम आपको इसके पूरे पाठ्यक्रम को समझा देंगे। वहीं हम बात करते हैं कि आपका कौन कौन सा डेट इसमें इम्पोर्टेंट है फॉर्म भरने के दृष्टिकोण से। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर विद्यालय जो आपका होगा, मतलब जिस स्कूल में आपका पढ़ाई हो रहा होगा, वहाँ पर 1/1/2022 से लेकर के 15/1/2022 तक आपका विद्यालय का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। वहीं पंजीकृत विद्यालय का SCERT द्वारा सत्यापन, मतलब वो भी आपका 1/1/22 से लेकर के 17/1/22 तक होगा। मतलब जिस दिन विद्यालय का पंजीकरण होगा उसी दिन लगभग पंजीकृत विद्यालय का SCERT के द्वारा सत्यापन भी कर लिया जाता है। उसके बाद आवेदकों द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का जो डेट है वह 3/1/2022 से लेकर के 23/1/2022 तक आप अपना फॉर्म पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। आवेदकों द्वारा सबमिट किएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन अप्रूवल जो होगा वह 3/1 से लेकर के 25/1/22 तक किया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो आपका एग्जाम का होगा 17 तारीख से लेकर के 22 फरवरी तक रिसीव कर सकते हैं। वहीं परीक्षा की तिथि जो है वह 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम आयोजित होगा। वहीं इसका आंसर की जो होगा वो आपको 2 मार्च को दिया जाएगा और लास्ट डेट जो होगा आपको आंसर पे दावा आपत्ति करने का वह 10/3/2022 तक होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि आप 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतरीन मौका है कि आप 1000 रुपये प्रति माह के छात्रवृत्ति इंटर तक, यानी कि आप 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं यानी कि 4 साल तक के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा आपको आगे की पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रखने के लिए। तो इससे संबंधित और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जैसे सिलेबस का वीडियो या फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।